आप एक बात बताइए, कांग्रेस में ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे भी गौतम अडानी जी को बुलाया था और अशोक गहलोत ने ये बोला था कि आप हमारे राज्य में आइए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। हाँ, और आज यही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ये गौतम अडानी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल पे सवाल उठाते जा रहे हैं। राहुल से पूछो जरा। और जिन हिंडनबर्ग की बात करते हैं राहुल, देखो हिंडनबर्ग विदेशी, एक वो फोन टैपिंग पे इन्होंने कही, दूसरी एजेंसी देश विदेश से लेके आए, वो एजेंसी, ये जो पता है जो विदेश से आएगी ना खबर, हिंडनबर्ग का जन्म कब हुआ, राहुल गांधी हिंडनबर्ग का जन्म कब हुआ नहीं बताओगे ना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कुछ। जब चाइना से राजीव गांधी फंड में इन्वेस्ट होता है तो राहुल गांधी खुश हो जाते हैं। चाइना का पैसा लेते हो कि हम चाइना वालों को तो मोदी ने बिजनेस दिया नहीं, अपने इंडिया वालों को दिया, इंडिया वालों को बिजनेस दिया। अगर आज इंडिया का हो रहा है, अब अडानी इंडिया का, अंबानी इंडिया का, रामदेव इंडिया के, मगर ये कोई विदेशी तो आया नहीं कोई। इनके में क्या होता था, जैसे सोनिया गांधी की 4000 करोड़ की संपत्ति है, हिंदुस्तान में हमारा कोई भी अपना घर नहीं है। भैया हिंदुस्तान में कैसे होगा? इटली में तुम्हारी 4000 करोड़ की संपत्ति इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तुमने, वो भी दिखाओ। इटली में 4000 करोड़ की संपत्ति है तुम्हारी। इंटरनेशनल कोई मुद्दा नहीं है, ये विदेशी कंपनी ने। मैडम 5 साल पहले हिंडनबर्ग का जन्म हुआ है, इनमें जो बदनाम एक और हमारे हिंदुस्तान के लिए बदनाम कर चुकी थी, एक कोरिया की कंपनी को बदनाम करा, इसी हिंडनबर्ग पे जुर्माना लगा है, अमेरिका की एजेंसी से लगाया है। अगर ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है मैडम, तो बीच चौराहे पे मुंह काला करके जो भी जनता आएगी हम जूता खाने के लिए तैयार है। नहीं तो राहुल गांधी बदनाम करने से पहले तुम भी अपने खामोश हो जाओ। मैं खुद कहता हूँ राहुल गांधी कार्यालय के सामने मैं खड़ा रहूंगा लगातार पूरे दिन, मुंह काला करके, जो भी आए मेरे जूते मारे। मोदी पे वो निकाली थी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री, मुजफ्फरनगर पे भी निकाल देते, बताओ मुझे 1989 में दंगा हुआ उस पर भी निकाल देते, बरेली में दंगा हुआ उस पर भी निकाल, दिल्ली में दंगा हुआ उस पर भी बीबीसी निकाल देती, ये विदेशी 84 का जो दंगा हुआ उस पर भी निकाल देते, डॉक्यूमेंट्री नहीं निकाली। राजीव गांधी मारे गए, कैसे मारे गए पूरी जासूसी निकालते। लाल बहादुर शास्त्री मारे गए, उनका पोस्टमार्टम नहीं, रिपोर्ट नहीं आई, वो कैसे मरे उसकी भी डॉक्यूमेंट्री निकालते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद आज पहली बार लोकसभा में राहुल गांधी ने एक स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत उद्योगपति गौतम अडानी पर कई सारे जो है आरोप लगाए हैं। उनके आरोप में कितनी सच्चाई है ये हम दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आप एक बात बताइए, कांग्रेस में ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे भी गौतम अडानी जी को बुलाया था और अशोक गहलोत ने ये बोला था कि आप हमारे राज्य में आइए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। हाँ, और आज यही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ये गौतम अडानी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल पे सवाल उठाते जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पहले जो है मोदी जी अडानी जी के प्लेन में जाते थे, अब अडानी जी मोदी जी के प्लेन में जाते हैं। जितनी बार ट्रैवल करते हैं उसके बाद वो ऐसा कोई वक्त बता दे जब वो उनसे ना मिले। हाँ, राहुल गांधी की मम्मी किस में जाती हैं? वो भी तो जाती हैं अडानी के प्लेन में, अपने हिंदुस्तान के प्लेन में जाते हैं। चाइना के प्लेन में तो नहीं जाते हैं ड्रिंक लेने के लिए। चाइना के प्लेन में, चाइना के यहाँ हमारे वहाँ पे गलवान घाटी में सैनिक से वो करा गया था, वो वहाँ बियर पी रही थी सोनिया गांधी। पहले राहुल गांधी उसकी तरफ भी तो देखें। और किसकी बात करते हैं राहुल गांधी? 2006 में वाड्रा की संपत्ति कितनी थी? 365 करोड़। और आज आपको पता कितनी है? 1 खरब 53 अरब 77 करोड़ 19 लाख 75 हजार। अगर मैडम इससे एक भी कम निकल जाए, इससे एक भी कम निकल जाए, आपके न्यूज़ के चैनल के सामने मुंह काला करके, ये कहाँ से आई? तुमने जीजा पहले कितनी थी? पर आपको पता है रावण गांधी वाड्रा का कौन था? वो दादा क्या करता था? रावण वाड्रा का परदादा जानवर मर जाते थे, उनका टेंडर लेता था सिर्फ खाल उतारने के। आज उसके बाद संपत्ति कहाँ से आ गई? इन्हें ये दर्द है कि गैर कैसे बढ़ गए। एक बात है, जिसके 4 बेटे होते हैं, चारों बेटों को बाप तो सबके लिए करते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, वो हमारा सबका रक्षक है, वो हमें भी मौका दे रहा है, भाई को भी मौका दे रहा है, तो राहुल गांधी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पहली बात, राहुल गांधी को एक इन्वेस्टमेंट गहलोत की सरकार राजस्थान में करा, 65,000 करोड़ दिया।
65,000 करोड़ दिया। दूसरे में करा है 8,230 करोड़। राहुल से पूछो जरा। और जिन हिंडनबर्ग की बात करते हैं राहुल, देखो हिंडनबर्ग विदेशी, एक वो फोन टैपिंग पे इन्होंने कही दूसरी एजेंसी देश विदेश से लेके आए, वो एजेंसी। ये जो पता है जो विदेश से आएगी ना खबर, हिंडनबर्ग का जन्म कब हुआ राहुल गांधी ये बता दें मैडम। जो शर्त होगी एग्रीमेंट के साथ, राहुल गांधी सोनिया गांधी जो भी मेरी शर्त को इसको बता दें तो मैं आपकी शर्त हारने के लिए तैयार हूँ। मैं राहुल गांधी के युवा कार्यालय के सामने जाऊंगा संडे को और दिखाओ राहुल गांधी हिंडनबर्ग का जन्म कब हुआ। नहीं बताओगे ना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कुछ। जब चाइना से राजीव गांधी फंड में इन्वेस्ट होता है तो राहुल गांधी खुश हो जाते हैं। चाइना का पैसा लेते हो क्या? हम चाइना वालों को तो मोदी ने बिजनेस दिया नहीं, अपने इंडिया वालों को दिया। इंडिया वालों को बिजनेस दिया। अगर आज इंडिया का हो रहा है, अब अडानी इंडिया का, अंबानी इंडिया का, रामदेव इंडिया के, मगर ये कोई विदेशी तो आया नहीं कोई। इनके में क्या होता था, जैसे सोनिया गांधी की 4,000 करोड़ की संपत्ति है। हिंदुस्तान में हमारा कोई भी अपना घर नहीं है। भैया हिंदुस्तान में कैसे होगा? इटली में तुम्हारी 4,000 करोड़ की संपत्ति इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तुमने, वो भी दिखाओ। इटली में 4,000 करोड़ की संपत्ति है तुम्हारी। राहुल गांधी से पूछा जाए ना, राहुल गांधी को बताइए आप। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे क्योंकि राहुल गांधी एक और बोला कश्मीर में हमारे लोगों ने देश के लिए गोलियां खाई। कौन सी गोलियां खाई? कौन सी गोलियां खाई? इंदिरा गांधी ने। राहुल गांधी पहले किसी अनपढ़ से सलाह लें, जो गूगल वाले, जैसे हम अनपढ़ ही हैं, 5 GB डेटा डेली यूज करते हैं। राहुल गांधी के खानदान की, नानी की नंसार, राहुल गांधी का DNA सब मैं अपने फोन में रखता हूँ और डेली यही खोजता हूँ राहुल ने कमियां कहाँ कहाँ करी। राहुल गांधी कश्मीर में पता क्या कही थी कि मेरे लोगों ने देश के लिए आज़ादी की काहे की लड़ा गोली खाई तुमने खड़ी कुर्सी के लिए, पैसे के लिए, कुर्सी के लिए, पैसे के स्वार्थ के लिए। अब क्या हुआ? इंदिरा गांधी को मारी गई थी कुर्सी के चक्कर में, राजीव गांधी ने मरवाई। राजीव गांधी ने मरवाया, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री हम बन जाए, देश को हिंदुस्तान को लूट के रख देंगे। क्योंकि नागरिकता उस समय ये इटली की नागरिक थी, हमारे देश ने ही नहीं बनने दिया। वो ये कह रहे हैं कि जो सेल कंपनी अडानी की मॉरिशस में है वो जो है उस पर क्यों नहीं जांच पड़ताल की जाती है, जो कंपनियां उसके अंडर काम कर रही है उस पर बात क्यों नहीं की गई है। इस पर क्या टिप्पणी करें? मैडम अडानी की जो आज हुआ है, देखो ये है मार्केट। ये मार्केट आज हम सब्जी खरीद रहे हैं 2 रुपए किलो, कल को वही खरीद। इंटरनेशनल मुद्दा है। फिर इंटरनेशनल कोई मुद्दा नहीं है, ये विदेशी कंपनी ने। मैडम 5 साल पहले हिंडनबर्ग का जन्म हुआ है। इनमें जो बदनाम एक और हमारे हिंदुस्तान के लिए बदनाम कर चुकी थी, एक कोरिया की कंपनी को बदनाम करा, इसी हिंडनबर्ग पे जुर्माना लगा है, अमेरिका की एजेंसी से लगाया है। अगर ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है मैडम, तो बीच चौराहे पे मुंह काला करके जो भी जनता आएगी हम जूता खाने के लिए तैयार है। नहीं तो राहुल गांधी बदनाम करने से पहले तुम भी अपने खामोश हो जाओ। मैं खुद कहता हूँ राहुल गांधी कार्यालय के सामने मैं खड़ा रहूंगा लगातार पूरे दिन, मुंह काला करके, जो भी आए मेरे जूते मारे। हिंडनबर्ग का जन्म 5 साल पहले हुआ है मात्र। एक कोरियाई कंपनी ने जब इन पर मानहानि का केस ठोका, उसने वो भी करा है। इसका 1927 में एक विमान था, वो इसके हिंडनबर्ग के नाम से एक विमान था, इनकी विमान कंपनी थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद में इन्होंने आगे वो ठप हो गई। उसके बाद में इन्होंने ये जासूसी की खोली है। किस ये टारगेट देखते हैं ये विदेशी कंपनियों का। एक बात बताइए आप, ये विदेश वाले इंडिया के लोग क्यों नहीं करते हैं? अभी आया मोदी पे वो निकाली थी BBC ने डॉक्यूमेंट्री, मुजफ्फरनगर पे भी निकाल देते, बताओ मुझे। 1989 में दंगा हुआ उस पर भी निकाल देते, बरेली में दंगा हुआ उस पर भी निकाल, दिल्ली में दंगा हुआ उस पर भी BBC निकाल देती। ये विदेशी 84 का जो दंगा हुआ उस पर भी निकाल देते, डॉक्यूमेंट्री नहीं निकाली। राजीव गांधी मारे गए, कैसे मारे गए पूरी जासूसी निकालते। लाल बहादुर शास्त्री मारे गए, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, वो कैसे मरे उसकी भी डॉक्यूमेंट्री निकालते। क्यों नहीं निकाली BBC ने? क्योंकि ये विदेशी सब लोग मिले हुए हैं। जिसको आप मतलब आप समझिए, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हमारे भाई साहब बढ़िया पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ गंवार। ये हैं कि अगर हमारा विदेश से पाकिस्तान से पैसा आ रहा है हमारे किसी के हमारे अकाउंट में, सभी लोग चिढ़ेंगे, हम तो वो हैं, हमारे घर का पैसा। तो ये चीज पूछ रहे हैं कि इस पे बात क्यों नहीं की जाती कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है? मैडम अभी इन्हें फोन टाइपिंग की, हमारे सब लोगों के सांसदों के फोन टाइपिंग है, वो भी विदेशी कंपनी के पे आरोप लगाए। फिर इन्होंने राहुल ने कहा कि सॉरी हमसे गलती होगी, हम माफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी है तो राहुल गांधी तेरे कितने बाप, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। क्योंकि शब्द बोलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है, इसलिए बोलता हूँ कि राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं।
तो माफी, मेरी माफी मांगने की आदत नहीं है। राहुल गांधी तुम्हें एक भी सच बता दो, तुम आरएसएस का जन्म बता दो। अगर आरएसएस का राहुल ने जन्म बता दिया, जिंदगी भर हम राहुल। मोदी की हमें एक बात लगी, जैसे बाप डांटता है ना, ओए मुझसे बिगड़ के चला तो कटोरा थमा देंगे हाथ में। मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार आई तो कटोरा हाथ में होगा पाकिस्तान के। आज कटोरा हाथ में है पाकिस्तान के। और इनके पता क्या होता था, कश्मीर में कोई आपदा आई, यूपी में कोई आपदा आई, राजस्थान में कोई आपदा आई, अदर स्टेट में आपदा आई, उसका पैसा लेके चंद रुपए आते थे मुआवजा किसानों को। कितने? 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। और बाकी पैसा जाता था, फंडिंग होती थी पाकिस्तान के लिए। ऐसा करना, तुम पत्थर फेंकना, बम ब्लास्ट करना, दिल्ली में करना, बॉम्बे में करना, कश्मीर में करना, मेरी सेना को मारना, सेना पत्थर फेंकना, और ये पकड़ो पैसा, तुम ये पैसा पकड़ो। तो उस पैसे वो हमें मारते थे। आज वो पैसा मोदी जी ने बंद कर दिया। पीला वाला बुलडोजर चल रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो महबूबा के पेट में खौला हो रहा है। हाय यार, ये क्या हो गया? हाय, ये तो अफगानिस्तान से सबसे करते वहाँ की तरह कर रहे हैं। दर्द क्यों हो रहा है इनको? ये दर्द है। राहुल गांधी ये हमें बता दें कि अडानी जो है 22 स्टेटों में, जिसमें आप सुनिए, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, सब में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो 22 स्टेटों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैडम, ये वही राहुल है, नीरव मोदी से सबसे ये घोटाला होके वो विदेश में संपत्ति बना रखी थी उन्होंने, और उनसे मिलने जाते थे, चाय पी के, ड्रिंक पी के, वो कहते थे नोट दे जाओ तुम हमें, अभी नाम बदनाम मत करना, हम भागने वाले हैं।